हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन की थी। उसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड इंटेग्रल डोमेन। कब वो इंटेग्रल डोमेन होती है? इफ़ इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, कि उसमें कोई ज़ीरो डिवाइजर ना हो, यानी कि कोई दो ऐसे एलिमेंट्स ना मिलें कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो है उसका ज़ीरो आ जाए। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। कि एक कम्यूटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी, वो इंटीग्रल डोमेन कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ। अब ये कंडीशन देखने वाली है कि इफ़ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है, यानी कि हमें टू साइडेड इम्प्लीमेशन करनी पड़ेगी कि हमने उसको फॉरवर्ड भी प्रूव करना है और कन्वर्स भी हमने उसका प्रूव करना है। कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड, कि जब उसमें लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करें। हम पहले वन साइडेड इम्प्लीकेशन कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि R इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है। R इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, और साथ ये सपोज कर लेते हैं कि लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं। एंड लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड। अब हमने इसको क्या शो करना है कि ये इंटेग्रल डोमेन है, ठीक है। यानी कि वी हैव टू शो दैट इट इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो हमारे पास हमें पता है कि कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी होती है। अब जो है उसने कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी खुद ही दे दिया है, यानी कि हमारे पास एक चीज़ हमने शो करनी है कि इसमें ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो हम वो लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए बी कोई भी रिंग के एलिमेंट हैं विद ए बी इक्वल है ज़ीरो के। अब अगर ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो ज़ाहिर है कि इनमें से अगर ये दोनों प्रोडक्ट होकर ज़ीरो दे रहे हैं तो फिर इनमें से कोई एक ज़ीरो होगा, अदरवाइज तो फिर ये ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन बन जाएगी ना, अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो ले लेते हैं। अब हमने शो करना क्या है कि वी नीड टू शो डैट ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक फिर एलिमेंट ज़ीरो है अगर ये इंटेग्रल डोमेन है, कि ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अब हम अगर सपोज कर लें कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन फिर वी आर डन। फिर हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है कि वो ज़ीरो के इक्वल उसकी प्रोडक्ट आ गई है, तो वो ट्रिवियल केस हो गया। अब अगर इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन फिर हमें शो करना पड़ेगा कि फिर बी ज़ीरो है। देन वी आर टू शो डैट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने यानी कि कहा कि अगर ए ज़ीरो नहीं है फिर लाजमी तौर पे हमें शो करना पड़ेगा कि बी हमारे पास ज़ीरो है। अब हमें पता है, हमने यहाँ पे वन में जो इसको अगर मैं वन कह दूँ, वन में किया हुआ है कि ए बी ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। अब आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो पीछे हमने रिंग की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ए इक्वल होता है ज़ीरो के, यानी कि ए बी को मैं ए ज़ीरो लिख सकती हूँ, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी के किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। अब हमने देखा कि ऊपर हमने क्या सपोज किया है कि इसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। अब अगर कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, सिंस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, सो हम क्या कर सकते हैं, ए बी अगर ए ज़ीरो के इक्वल है तो ए को मैं कैंसिल कर सकती हूँ। अब मैं कैंसिल क्यों कर सकती हूँ? ऊपर मैंने क्योंकि इसको नॉन ज़ीरो का है, अगर ये ज़ीरो होता तो फिर तो नहीं, मतलब कि वो तो फिर ट्रिवियल केस होना था। अब ए नॉन ज़ीरो है तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। तो फिर यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि फिर बी ज़ीरो है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि ये इंटेग्रल डोमेन है। अब हमारे पास इसको हमने कन्वर्सली प्रूव करना है। उसके लिए हम देखते हैं कि दिस साइड इम्प्लीकेशन हमने प्रूव करनी है कि कन्वर्सली सपोज दैट
अगर हम इसकी डेफिनेशन को देख लें दोबारा से तो क्या है, कन्वर्स में हमारे पास क्या आएगा कि हम सपोज करेंगे कि आर कॉम्यूटेटिव विद आइडेंटिटी है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है और वो इंटीग्रल डोमेन है, तो फिर हम शो कर देंगे कि लेफ़्ट और राइट कैंसिलेशन लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं आर में। ठीक है, अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि आर जो है इज़ कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। ठीक है, अब आर कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है और आर इंटीग्रल डोमेन भी है, आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब मैंने शो क्या करना है कि वी हैव टू शो डैट, क्या शो करना है कि लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं एंड राइट कैंसिलेशन लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं। अब आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ तो इस वजह से मीन्स जो वर्डिंग है वो ठीक से नहीं लिख हो रही। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फॉर दिस हम 3 एलिमेंट लेट कर लेते हैं, कोई ए बी और सी एलिमेंट हैं जो आर से बिलोंग करते हैं और ए नॉन ज़ीरो है। मैं आपको बताऊंगी कि ए नॉन ज़ीरो क्यों लिया है हमने। अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है। ठीक है, अब ए को इसलिए नॉन ज़ीरो लिया क्योंकि जिस एलिमेंट को हमने कैंसिल करना होता है ना उसको हम नॉन ज़ीरो लेते हैं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं दोनों साइड पे ए सी को यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा और ए सी माइनस ए सी ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारे पास अगर मैं इसमें ए को कॉमन ले लूँ और ये इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है बाय लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, के लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब हमने ऊपर सपोज किया है कि सिंस आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, कि आर हमारे पास हमने सपोज किया है कि वो इंटीग्रल डोमेन है एंड हमने ये भी सपोज किया है कि ए नॉन ज़ीरो है। अगर आर इंटीग्रल डोमेन है, ए नॉन ज़ीरो है, तो ओबियसली कि हमारे पास इसमें ज़ीरो डिवाइज़र तो नहीं ना होगा, फिर इसको मतलब ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं इसको लिख लूँगी, अगर ए ज़ीरो नहीं है तो फिर बी माइनस सी ज़ीरो है और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा कि बी फिर ए सी के इक्वल है। तो इससे क्या हो गया कि हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं। इन द सिमिलर वे, इन सिमिलर वे वी कैन प्रूव राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, अब लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे ए बी लिखा था, ए सी लिखा था, तो यहाँ पे मतलब हम इस साइड पे लिखेंगे क्योंकि हमने अगर राइट साइड मतलब राइट को प्रूव करना है तो राइट साइड पे हमने वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया है जिसको हमने कैंसिल करना है या जो हमारे पास है, और अगर लेफ़्ट राइट पे लिखेंगे तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें देखा इंटीग्रल डोमेन का एक छोटा सा थ्योरम देखा, बड़ा मतलब मज़े का थ्योरम है ये, क्या कॉम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड।